नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चाँदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आम तरीके से हमारे ऊपर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि शास्त्री जी आप खबरें नहीं दिखाते। दरअसल मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है, ये व्यूज़ चैनल है। मैं खबरें नहीं बल्कि खबरों की खबर दिखाता हूँ। अभी हाल में एक खबर हमारे पास आई है हाजी मोहम्मद नफीस को लेकर। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते और हाजी नफीस से हमारी इस विषय में अभी कोई फ़ोन पर बातचीत नहीं हुई, चूँकि कल मुहर्रम था और वो उसमें काफ़ी व्यस्त थे। लेकिन हमारे पास ये खबर आई है और वो खबर कितनी सही है ये तो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन सुनने में आया है कि हाजी मोहम्मद नफीस, जो कि पहले अपना नाम हाजी नफीस ठेकेदार लिखते थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट की लाइन में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत जल्दी उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव से हो सकती है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमने बताया कि आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाजी मोहम्मद नफीस जिस तरीके से कछुए की रफ्तार से धीरे धीरे लेकिन एक सामान्य और स्टडी गति से आगे बढ़ रहे हैं, यानी पूरी दृढ़ता के साथ। कछुआ और खरगोश की कहानी सभी ने सुनी है। खरगोश को ये गुमान था कि वो जब चाहेगा तब वो रेस जीत लेगा, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है। कछुए को बेचारे को इस बात पर भरोसा नहीं था। वो समझता था कि तू चलता रहे, धीरे 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 मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो आपने कहानी पढ़ी होगी कि कछुआ सो जाता, खरगोश सो जाता है ये सोचकर कि कछुआ बहुत पीछे है, मैं एक नींद निकाल लूं। और कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है और अंततः कछुए की जीत होती है। ये कहानी हमें ये बताती है कि जो व्यक्ति निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, चाहे वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहे, वो जीत जाता है। ये कहानी और कहानी से भी मिलती है जिसमें कौवे को बहुत प्यास लगती है और वो एक घड़े में जल देखता है, लेकिन वो जल इतना होता है कि उसकी चोंच वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो वो धीरे धीरे एक कंकड़ लाता है और डालता है, एक कंकड़ लाता है और डालता है, और अंततः घड़ा धीरे धीरे वो पानी ऊपर आ जाता है और कौवा उससे अपनी प्यास बुझा लेता है। ये कहानी भी ये बताती है कि आप धीरे धीरे कंकरों को यानी लोगों को जोड़िए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और धीरे धीरे कारवा बन जाता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए कारवा बनता है। तो हाजी मोहम्मद नफीस जिस तरीके से और जिस रणनीति से कार्य कर रहे हैं वो ठीक उस कछुए की ही तरह है जिसका उदाहरण हमने अभी दिया, या उस कौवे की तरह जिसका उदाहरण हमने आपको बताया। तो ऐसे व्यक्ति अंततः कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लेते हैं। और जो खरगोश ये सोचते हैं कि वो बहुत तेज दौड़ते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बूढ़ों का कहना है। उन्होंने कहानियों के उदाहरण से हमें समझाने का प्रयास किया है। खैर, अब कौन सा खरगोश इस बात को हमारी समझ रहा है ये तो उस खरगोश को पता होगा। फिलहाल कछुआ अपनी गति से निरंतर बढ़ रहा है अपनी मंजिल की ओर, और हमें उम्मीद है कि वो मंजिल पा भी सकता है। अब दूसरी बात मोहम्मद ताहिर साहब पे आते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब जन विकास मोर्चा संगठन बनाए रखे हैं। बार बार लगातार वो हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं कि उन्होंने जो निःशुल्क आई कैंप लगाया था उसमें कई लोगों के ऑपरेशन हुए। देहरादून के जॉली ग्रांट से ऑपरेशन हुए, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुए। लोग उससे बहुत मुतासिर भी हुए, कई लोग उससे ठीक हो गए। जो लोग ठीक हो गए वो आराम फरमा रहे हैं और मोहम्मद ताहिर साहब को दुआएं दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा नेक काम किया है मोहम्मद ताहिर साहब ने, इसके लिए वो हमारी ओर से बधाई के पात्र हैं। हम उन्हें इसके लिए सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने लोगों की रोशनी वापस लाई। जीत और हार एक अलग मसला होता है, वो दुनियावी मसले हैं, लेकिन किसी दूसरे की आंख में रोशनी लाना
इससे बड़ा सवाब का काम हो नहीं सकता। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन दीनी दृष्टिकोण से ये सवाब का काम है और निश्चित रूप से लोग इसके लिए उन्हें सराह रहे हैं। उनको दुआएं मिलेंगी और दुआओं से बहुत कुछ होता है, दुआओं में बहुत असर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मोहम्मद ताहिर साहब ने जो ये निःशुल्क आई कैंप लगाया था, बहुत अच्छा प्रयास था। ऐसे प्रयास उन लोगों को भी करने चाहिए जो डॉक्टर्स हैं। अगर आप डॉक्टर होके भी एक आई कैंप या कोई भी ऐसा कैंप लगाने में असमर्थ हैं तो फिर आपके डॉक्टर होने पर हमें शक है। अगर आप वास्तव में डॉक्टर हैं, चुनाव में भी आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सोशल वर्क में भी आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो आपको भी ऐसे कुछ कैंप्स का आयोजन करना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आवाम को फैज़ पहुँचे और आपको कम से कम दुआएं मिलें। कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम में एक हाथ को जो करता है वो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। वो ज़माने अब गुजर गए। इस्लाम जो कहता है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आप कर रहे हैं वो दिखना भी चाहिए। अल्लाह मियाँ सबका देखता है, अच्छा भी और बुरा भी। वो सिर्फ आपका नहीं देख रहा, वो सबका देख रहा है। लेकिन अल्लाह मियाँ साथ में ये भी देखता, जो कहता है कि जो आवाम है उसको भी पता चलना चाहिए। मैं अपने घर से बैठकर क्या बोल रहा हूँ, अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है तो उसका फैज़ किसी को पहुँचना नहीं रहा। फैज़ पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, फ़ायदा पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घर में बैठकर अगर आप कीर्तन कर रहे हैं, पड़ोसी को न पता हो, तो आपके कीर्तन का कोई फ़ायदा किसी को होता नहीं है। नमाज़ पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में जाते हैं, हालांकि नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती है। शायद उसके पीछे भी यही कारण है कि लोगों को, दूसरों को उससे प्रेरणा मिले। एक सिर्फ मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी जहाँ तक सोच है, शायद यही एक नियम बनाया गया होगा मस्जिद का या मंदिर का, गुरुद्वारे का या चर्च का, कि लोगों को, दूसरों को उससे प्रेरणा मिले। नमाज तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा, या पूजा या पाठ या ध्यान या अरदास जो कुछ भी है। लेकिन शायद उसके पीछे यही एक कारण है कि दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिले, लोग सीखें और नमाज या पूजा पाठ का चलन और ज़्यादा बढ़े, ईश्वर का नाम और ज़्यादा बढ़े, भक्ति भाव लोगों में और ज़्यादा पैदा हो। तो अगर एक व्यक्ति ने निःशुल्क आई कैंप लगाया है, वो उसका ढोल पीट रहा है, तो आप उसकी बुराई करने के हकदार तब हैं जब आपने कोई कैंप लगाया हो और वो आपने किसी दूसरे के लिए लगा दिया हो, अपने लिए नाम उसमें आपने न डाला हो। ऐसे तमाम लोग जो मोहम्मद ताहिर साहब के लिए ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो कैंप लगाया ये बेमानी है, इसके कोई फ़ायदे नहीं हैं, या ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी ऐसा कोई प्रोपेगेंडा करिए। ताहिर साहब को उसका फैज़ पहुँचेगा, ये गुनाह है या सवाब है, जन्नत है या दोज़ख है, ये फ़ैसला खुदा पे छोड़िए। आप अल्लाह मियाँ नहीं हैं, आप अपने फ़ैसले मत सुनाइए, बल्कि आप आवाम को फैज़ पहुँचाने के और तमाम तरीके ढूंढिए और लोगों को फैज़ पहुँचना चाहिए। ऐसी कोशिशें करिए जिससे दूसरे लोग प्रेरणा लें, प्रेरित हों और अच्छे काम करें। ये सिर्फ मैं मुस्लिम उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू साहिबान की भी बात कर रहा हूँ। सिर्फ तिरंगा यात्रा निकालने से आप देशभक्त नहीं बन सकते, राष्ट्रभक्त नहीं बन सकते। देशभक्ति का सबूत ये नहीं हो सकता कि आप तिरंगा यात्रा निकालें। तिरंगा दिल में आपके होना चाहिए। अगर आपको तिरंगे से मोहब्बत है, देश से मोहब्बत है, तो वो निश्चित रूप से आप भारत के नागरिक होने के नाते भारत के नागरिकों को अगर कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं, इस देश की आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं, समाज को कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं, राष्ट्र को कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से आप तिरंगे को सलाम करते हैं। हालांकि तिरंगा यात्रा निकालना अच्छी बात है, उससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोगों को भी लगता है कि वो भी कुछ अपने राष्ट्र के, अपने देश के लिए करें। इसलिए उन तमाम लोगों को भी हम साधुवाद देना चाहेंगे जिन्होंने कल तिरंगा यात्रा में भाग लिया या तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। वो एक अच्छी बात है और ये एक प्रेरणा का स्रोत बने सभी के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।